कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही होगा और आपको भी सनना पड़ेगा उसमें। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि वो लोग तुम पर अत्याचार करते हैं, यदि वो तुम्हें मारते हैं, तुम्हारे साथ करते हैं, तो आप, मेरा मानना, जान से मार दो आप। मैं दलित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, यदि मेरे मूँछों से कोई टच करेगा गोली मार दूंगा उसी दिन, 100% गोली मार दूंगा, शूट कर दूंगा, शूट। यदि मेरे परिवार से कोई कुछ कहेगा तो शूट कर दूंगा, मुझसे कुछ कहेगा तो शूट कर दूंगा। मैं कानून को अच्छी तरह जानता हूँ, उसका डिफेंस लेने जब मैं दूसरों को बचा सकता हूँ, क्या खुद नहीं बच सकता मैं? इसलिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है। मूँछों से क्या है कि मूँछें पहले ठाकुर वगैरह रखते थे, जो अपने आप को हाई कास्ट समझते हैं, वो समझते हैं कि, तो मूँछों से समझते हैं कि ये मेरी बराबरी का मतलब जो हमसे ऊँचा हो रहा है, मूँछों का मतलब ये है, समझ रहे हो ना? तो वो नहीं चाहते कि कोई लोग रौब से मूँछों को ताव लगाए या मूँछ रखे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो हमारे बराबरी में आता है, उनका कहने का मतलब। आपने देखा है मुसलमानों पर कम अत्याचार होता है, उनकी बहन बेटियों के साथ में कम रेप होते हैं, उनकी मूँछें दाढ़ी खूब रखते हैं, उन्हें नहीं मारते, क्योंकि मार देते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अपने दलित भाइयों से कि आप जब तक मारना नहीं सीखोगे तो मरते रहोगे। डेफिनेटली बता रहा हूँ। आप मार के आओ, मैं बचाऊंगा, मैं लगाऊंगा आपकी बेल, मैं आपका केस लड़ूंगा। अभी तक कितने बचा लिए आपने दलित? काफ़ी लोग बचाए, बहुत लोग बचाए मैंने, और लोगों को मैंने एडवाइज करा, बहुत लोगों को 100 से ज़्यादा एडवोकेट बना चुका हूँ मैं। समझ रहे हो कितने लोगों की बेल करा चुका हूँ फ्री में। हिंसा नहीं सिखा रहा मैं सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूँ। पहले मत मारो, यदि कोई तुम पे हमला करता है, तुम्हारे साथ ऐसा करता है, तब मारो, तब की बात कर रहा हूँ मैं। हिंसा का मतलब है कि अपनी तरफ से ही स्टार्टिंग करनी। यदि कोई तुम्हारे ऊपर करता है तो सेल्फ डिफेंस में, मैं फिर कह रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस में आप मार सकते हैं। क्या खेत में कोर्ट कचहरी जाएगी, पुलिस जाएगी? खेत में तुम्हारी बेटी का रेप हो रहा है, वहाँ तो तुम ही हो ना, तुम्हारे सामने हो रहा है, तो बताइए, फिर भी तो कोर्ट कचहरी में आओगे, तो इसलिए मार के आ जाओ। मार के भी तो आ सकते हो। देखो कितनी जल्दी परिस्थितियां चेंज होती हैं। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। एडवोकेट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, टीचर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS, IPS, IRS, जज, वह कुछ भी बन जाएगा वो आदमी, उसे ज्ञान हो जाएगा, कानून की नॉलेज होगी, और वो अत्याचार सह ही नहीं सकता। शिक्षा इंसान को चहुमुखी की विकास करती है शिक्षा। इसलिए जितने भी ज़्यादातर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अनपढ़ों के साथ हो रहे हैं, जो गाँव में रहते हैं। तो लिखे पड़े थे वो ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल अलग बात हो सकती है, एक दो, ऐसा नहीं है कि भाई तमाम घटनाएं ऐसी आई हैं जहाँ पर सामाजिक शोषण होता है, पढ़े लिखे लोगों का भी। बिल्कुल बिल्कुल होता है। जो आदमी आवाज़ नहीं उठाएगा, बाबा साहब ने कहा कि अपना विरोध दर्ज करो हर परिस्थिति में। यदि आप अपना विरोध दर्ज करोगे, यदि आप आवाज़ उठाओगे, तो एक दिन कम हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा आने वाले समय में। कर्म से बड़ा होता है, लेकिन जो इस काम को कर रहे हैं, मार रहे हैं, वो तो समझते नहीं है ना इस बात को, कर्म से बड़ा होता है। आप समझ रहे हैं ना जो बात कहना चाह रहे हैं, वो नहीं समझते। अध्यात्मवाद की बात कर रहे हो आप, धार्मिकवाद की बात कर रहे हो आप। कहाँ कहेगा कि कर्म से बड़ा होता है? गीता में तो कहा है। फिर वो हिंदू ही तो हैं जो मार रहे हैं, मुसलमान थोड़ी मार रहे हैं। मैं हिंसा की बात नहीं करता, कानून में है उसका प्रोविज़न। यदि वो आपको मानेंगे, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, तुम्हारे खून में क्या पानी बन गया है? बताइए, मूस रख सकते हो तो क्या मार नहीं सकते किसी को? सरदारों से कोई क्यों नहीं कहता, तलवार रखते हैं। तो फिर कानून का क्या काम बचा? फिर कानून को रख दो एक तरफ। कानून तो हमारे यहाँ बहुत बहुत लंबा चलता है, इतने तो 20 साल हो जाएंगी। बताइए ना आप, इतना वेट कौन करेगा? आप लोग तो संविधान को, कानून को मानने वाले। हाँ, बिल्कुल मानने वाले। समझ रहे, मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई यहाँ मारने आ जा तो कानून, कचहरी, कोर्ट, पुलिस तो बाद की बात है। पहले तो तुम खुद ही बचोगे जब ही ना कुछ करोगे। समझ रहे हो ना? तो इसलिए आपको मारना पड़ेगा डेफिनेटली। महाभारत में क्या हुआ? अर्जुन ने वध किया था ना दुश्मनों का, तो अपने दुश्मनों का वध तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, महाभारत को मानते हैं आप? मैं, अरे कमाल कर दिया। महाभारत में जो था, महाभारत को मतलब मानने का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मानता जैसे हूँ मैं जो मानता हूँ। मैं तो भगवान बुद्ध को मानता हूँ। भगवान बुद्ध ने ये कहा था कि शांति का संदेश दिया। समझ रहे हो ना? पर शांति से बात नहीं बननी तो फिर क्या करें? बताइए आप। तुम्हारे सामने तुम जा रहे हो, तुम्हारी बीवी का रेप कर दिया जा, तुम्हारी बेटी का रेप कर दिया जा, तुम्हारी बहन का रेप कर दिया जाए, तो खून में पानी है क्या? बताइए ना। रेप करने दोगे क्या आप? बताइए ना। आपके बेटे को आपके सामने मार रहे हैं, क्या चुप रहोगे क्या तुम? बताइए ना। हथियार तो बहुत हैं, जरूरी है राइफल ही लेनी भाई? दराती है, खुरपा है, कुदाल है, फावड़ा है, कुल्हाड़ी है, घर में इतने हथियार होते हैं काटने के।
जब दूसरे के खेतों में तुम इतना काम कर दो, दरातिया पेट में घुस जा तो वापस आएगी तो मार के जाएगी। समझ रहे हो ना? तो इसलिए साथियों मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मारना सीख लो। जिस दिन मारना सीख जाओगे उस दिन तुम पर अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। नहीं, बाबा साहब अपनी जगह सही थे। उस परिस्थिति, उस समय, उस काल में बाबा साहब बिल्कुल बढ़िया थे। उस समय हमारे लोगों पर इतनी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी, वो लोग धनाढ्य नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय हमारे लोगों को अधिकार नहीं थे, हमारे लोगों को उस समय अधिकार नहीं थे, लेकिन आज की डेट में अधिकार है। सेल्फ डिफेंस में मैं अभी कोई लाइसेंस बनवाता हूँ राइफल का, रिवॉल्वर का, पिस्टल का, बीइंग एडवोकेट, तो मैं किस लिए बनवा रहा हूँ वो बताइए? इतना पैसा जो मैं खर्च करूँगा पिस्टल वगैरह रखने के लिए, मैं यहाँ रख के चलूँगा, तो मैं किस लिए बनवाऊँगा? आप बताइए, उसका रीज़न क्या है? सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए मैं जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, तो उस समय धर के चाटूंगा क्या? जिस समुदाय का कोई मजबूत नेता नहीं होता है, जिस समुदाय की कोई मजबूत पार्टी नहीं होती है, सत्तारूढ़ दल नहीं होता है, तो उनके लोगों पे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। हमारी बीएसपी गवर्नमेंट यदि सत्ता में होती तो आज ऐसा नहीं होता, कम होते, बहुत कम होते। ये फ़र्क पड़ता है। जिनकी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में होती हैं उन लोगों पर अत्याचार नहीं होते हैं। उस समय बहन जी के समय में सामाजिक संगठन हैं, बिल्कुल आप सही है, वो काम कर रहे हैं इस तरह का, लेकिन सामाजिक संगठन एक अवेयरनेस पैदा करते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं। कहीं एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, हम एफआईआर दर्ज कराने का काम करते हैं। समाज में किसी मिशन को लेकर चलते हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर चलते हैं, भगवान बुद्ध के मिशन को लेकर चलते हैं। सामाजिक संगठन होते हैं सुधार करने के लिए, वो सुधार करते हैं। लेकिन जहाँ स्थिति है अत्याचारों के खिलाफ आप क्या करोगे? आप बताइए, सरदारों के खिलाफ अत्याचार कर सकता है कोई? उन पर 5-5 हथियार रहते, तलवार मार देंगे 1 मिनट में। बताइए, मुसलमानों के खिलाफ कोई कर सकता है? मीट काटते हैं, आदमी को ऐसा काट देंगे बुरके की तरह। उनकी बहन बेटियों से करके तो देखो ज़रा, आप बताइए। जैनी बहुत कम हैं, उनके साथ करके देखो, बताइए। ठाकुरों को साथ करके देखो, बनियों के साथ करके देखो, बताइए ना। ये दलितों के साथ ही क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कमज़ोर है, वो मारने में कमज़ोर है। वैसा तो शारीरिक रूप से भीतर मजबूत है। जब तक उनके दिल में, दिमाग में ये नहीं बैठा होगा आपके, आप बदला लेना सीखो। या माँ यदि तुमसे कोई परेशान करता है, तुम्हारी बहन बेटी के साथ में रेप करता है, तुम्हारे साथ कुछ करता, तो आप बदला लीजिए। लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में जो आईपीसी बनाई थी, उसमें आईपीसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये आईपीसी है, और आईपीसी में सेक्शन 76 से लेकर 106 तक ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में किसी की हत्या भी कर सकते हैं। लेकिन दलितों के न्याय के लिए SC/ST एक्ट भी है 1989 वाला। हाँ। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति आयोग भी है, दलित बहुत सारे सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, वो भी तो हेल्प कर सकते हैं आपकी। SC/ST आयोग को कोई सज़ा देने की पावर नहीं है, वो केवल ये हेल्प कराते हैं कि आपको SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। समझ रहे हो ना? वो क्या करते हैं, हमने कंप्लेंट दी, वहाँ के कमिश्नर और DM को बुला लेते हैं, भाई इनके साथ में ये हुआ है, उन्हें कुछ अपना वेलफेयर के लिए कुछ फंड दे देते हैं, बाकी FIR दर्ज कराते हैं। अब क्या हो रहा है कि वह तो SC/ST एक्ट में अंदर जाना चाहिए आदमी, बाहर से बाहर एंटिसिपेटरी बेल नहीं है, लेकिन सत्ता में और लोग बैठे हुए हैं, बाहर से बाहर ही जो है, मतलब एविडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें बेल हो जाती है बाहर से बाहर ही। तो उसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज मतलब जो पावर का वो ख़त्म करते जा रहे हैं धीरे धीरे, इस समस्या ये। और जो सांसद 131, यदि आप अच्छा एक बात बताइए, कोई दबंग आदमी है, धींगड़ा आदमी है, ताकतवर आदमी है, क्या वो रिपोर्ट करता है, कानून का सहारा लेता है? भाई उसमें तो ताकत इतनी होती है, उससे तो वैसे टच नहीं करता, करेगा तो मारेगा। तो मैं ये कहूँगा, जब तक आप खुद मारने लायक नहीं हो जाओगे, मरने लायक हो मरते रहो, जिस दिन मारने लायक होगे उस दिन तुमसे सब पंगे लेने छोड़ देंगे।